सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग का स्वागत है फिर से मेरे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत समय हो चुका था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं डाली थी। उसका रीज़न ये था कि मुझे सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कहीं जाके ब्लॉगिंग कर पाऊँ या वीडियो बना पा रहा हूँ। सच में नहीं मिल पा रहा, उसके लिए सॉरी। और जो लोग मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहते थे उन लोगों का धन्यवाद। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उन लोगों के लिए मैं वापस एक वीडियो लेके आया हूँ। और आज मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो लेके आया हूँ जो लोग ना HM करना की सोच रहे हैं कि यार हम लोग HM कर लेते हैं, ये HM करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें लेके मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और इस वीडियो में सब कुछ मैं वही बताने वाला हूँ कि इंडस्ट्री में होता क्या है अक्सर। तो दोस्तों, मैक्सिमम चीज़ें ये होती हैं कि हमारे उत्तराखंड में ये चीज़ होती है कि पहले लड़का फौज वगैरह ये सब देखता है। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, मैं पहले फौज के पीछे काफ़ी रह गया, भर्ती हो जाऊँ, सेना में रहूँ और देश की रक्षा करूँ। तो ठीक है, जो चीज़ किस्मत में था वो मुझे मिला और मैं खुश हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए भी। तो दोस्तों, जो लोग होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या दोस्त करना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट, तो मैं कितनी बार घर गया या किचन में मेरे पास लड़के आते हैं IT करने के लिए, तो वो लोग यही कहते हैं कि शेफ होटल मैनेजमेंट तो कर लिया हम लोगों ने, हम किचन में किस डिपार्टमेंट में काम करें। या एक दूसरा सवाल होता है कि यार भैया आप होटल लाइन में हो, आप बताना कि होटल लाइन में कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए, कौन सा कॉलेज हम लोग को ज्वाइन करना चाहिए कि जहाँ से हम लोग की लाइफ बन पाई, हम लोग ग्रोथ कर पाएँ। ठीक है, तो होता क्या है कि आप लोग ना किसी भी कॉलेज को ज्वाइन कर लो। मेरे हिसाब से अपना एक बजट होता है कि भाई मेरे को इतना, मेरा बजट है, इतना फैमिली मेरे पे खर्चा कर सकती है, या मैं खुद अपना मतलब कहीं काम करके अपनी होटल मैनेजमेंट की फीस जमा कर सकता हूँ। वो आपकी अपनी चॉइस है। कॉलेज कोई बुरा नहीं होता, कॉलेज सब अच्छे होते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड होता है वो सब चीज़ें कि आप लोग क्या सीखते हो। सरकारी स्कूल से ही बच्चे अफसर बनते हैं और प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे अफसर बनते हैं। तो वही चीज़ है, छोटे कॉलेज से भी लड़के शेफ बन जाते हैं और बड़े कॉलेजों से भी लड़के शेफ बनते हैं। आप 3 साल का करो, अपनी चॉइस है। आप अपना डिग्री डिप्लोमा जो करना है वो आपकी चॉइस है। तो शुरू करता हूँ मैं वीडियोस को आपके साथ कि अक्सर होता क्या है कि आप लोग जब इंडस्ट्री ज्वाइन करने की सोचते हो, आप कॉलेज में मन लगा के पढ़ते हो, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, फिर आप लोगों की बारी आती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, यानी कि आप IT करने जब वापस होटल में आते हो तो आप लोग बड़े कन्फ्यूज से रहते हो कि यार होटल लाइन में आ तो गए हैं, IT में बड़ा मतलब अजीब सा काम करवा रहे हैं, ये है वो है, मतलब बहुत सी चीज़ें जो लोग शेफ लोग मेरी वीडियो देख रहे हो वो मेरी लाइन को समझ लोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो नए लड़के ज्वाइन करते हो तो प्लीज़ पहले तो अपना माइंड प्रिपेयर रखिए कि मेरे को इंडस्ट्री ज्वाइन करनी क्यों है। अगर मेरे को होटल मैनेजमेंट बनना है तो क्यों करना है। अगर होटल मैनेजमेंट मेरे को करना है, अगर मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या बनना है, मुझे शेफ बनना है, मैनेजर बनना है, GM बनना है, या जो भी अपनी चॉइस होती है। तो प्लीज़ पहले चीज़ों को जानें, चीज़ों को समझें, उसके बाद हम लोग किसी चीज़ को आगे कदम रखें और आगे बढ़ने की उसमें कोशिश करें। कि जैसे मैं अगर नया फ़ोन खरीद रहा हूँ तो मैं होता कि उस फ़ोन के बारे में पूरी जानकारी लेता हूँ, यार वो सही है नहीं है, उसके रिव्यूज़ क्या हैं। तो वो सब चीज़ें पहले जानें, फिर कॉलेज आप लोग ज्वाइन करें, उसके बाद फिर आप होटल इंडस्ट्री में कदम रखें। तो होता क्या है कि आपको पहले तो 6 महीने का डिग्री CHM वगैरह कोर्स करना पड़ता है, या डिप्लोमा 3-4 साल का जो आपका होता है वो करना होता है। उसके बाद आप लोगों की बारी थी इंडस्ट्री IT की। तो 6 महीने आपको IT करनी है, जिसमें आपको डिफरेंट आपको डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है, चाहे वो हाउसकीपिंग हो, फ्रंट ऑफिस हो, किचन हो, या अदर डिपार्टमेंट में जिसमें आपकी चॉइस हुई है। जिस तरीके से आपका कॉलेज या होटल आपस में कोऑर्डिनेट करता है कि भाई हम लोग तो लड़कों को IT में कराएंगे। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैंने सर्विस में और किचन में IT करी थी। तो सर्विस में मैंने 3 महीने काम किया था। तो उसके बाद मैंने, तो मेरे लिए वो अच्छी चीज़ थी। मैं अगर सर्विस में काम नहीं करता ना तो मुझे फूड की नॉलेज थोड़ी बहुत ना नहीं हो पाती। मेरे को जो 19-20 का जो इतना तो नहीं सीखा था मैंने IT में, लेकिन हाँ जो उस किचन के अंदर शेफ लोग बनाते थे वो हमारे पास सर्विस में आता था, वो बफे पे रखता था, गेस्टों से बात करना होता था कि हमारे होटल में है क्या, मेन्यू में क्या है, ये सब चीज़ें समझना होता है उस टाइम पे। तो फिर क्या होता है कि जब मैं किचन में गया 3 महीने के बाद, तो किचन में जाने के बाद मेरे को पता चला कि यार हाँ यहाँ पे वो चीज़ भी आती थी, ये भी आती थी, अच्छा ये ऐसे बनता है। तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिली उसके लिए कि जब मैंने स्टार्टिंग में IT करी सर्विस से। उसके बाद मैंने 3 महीने किया किचन में। तो किचन में तो भाई साहब क्या बोलना, किचन में इतना काम, मतलब मेरे पैरों में इतने छाले पड़ चुके थे, मन होता था कि भाग जाना चाहिए, बेकार है ये है। लेकिन नहीं, जिस बंदे ने IT कर ली, ट्रेनिंग का टाइम काट लिया, ट्रेनिंग अच्छे से कर ली, चीज़ों को समझ लिया, थर्ड कॉम उसके बाद जॉब स्टार्ट करी, जॉब ट्रेनिंग करी, तो वो बंदा सक्सेस हो जाता है। जो इंडस्ट्री को 4-5 साल देता है वो सब कुछ समझ जाता है और वो सक्सेस भी हो जाता है। तो उन सभी नए लड़के प्लीज़ ध्यान से मेरी वीडियो को सुनना और लास्ट तक जरूर देखना कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो आपने HM किया 6 महीने 3 साल जो मैंने आपको बताया, आप IT करना है। IT करने के बाद आपको हर डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा। आप ये मत घबराना कि यार मेरे को हाउसकीपिंग भेज रहे हैं, फ्रंट ऑफिस भेज रहे हैं, किचन में भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, मैं तो नहीं करना चाहता, मैं तो शेफ बनना, मैं हाउसकीपिंग में क्यों जाऊँ। वो तुम्हारे
पढ़ाई का पार्ट है। आपको अगर IT का सर्टिफिकेट चाहिए है, आपको कोर्स कंप्लीटेड चाहिए, तो आपको वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा। जो भी वो लोग काम करवाइए तो आप पहले क्विट कर दो कि भाई नहीं हो सकता है, वरना आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, किसी और इंडस्ट्री को देखें, क्योंकि होटल लाइन ऐसी है कि आपको सब काम करने पड़ते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हो। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को कॉलेज से निकलने के बाद हम लोग को IT और GT करनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग थर्ड कॉमी में जाते हैं, और थर्ड कॉमी में हम लोग का बेसिकली काम होता है कि मीज़ा वूज़ा करना, या फिर जो हमारी सीनियर शेफ होते हैं उन लोगों की हेल्प करना। वो हमारा अपना एक काम होता है, वो एक हेल्पिंग भी नहीं बोल सकते, लेकिन बैकअप प्लान जो होता है भाई हमें मीज़ा देना है, अपने सीनियर को देना है, ऑर्डर वगैरह फर्स्ट कॉमी ED CDP लेवल के लोग लगाते हैं। तो स्टार्टिंग में होता है क्या कि जब हम लोग IT और GT या थर्ड कॉमी लेवल पर होते हैं तो हम लोग को बड़ा मुश्किल लगता है। हम लोग को लगता है यार कि ये ना कुछ छोटी छोटे जो चीज़ें हैं जिनको लेकर हम लोग बड़े परेशान होते हैं कि भाई जा ये सामान लिया, वो लिया, ये चीज़ कर दे, वो चीज़ कर दे। तो उन सब चीज़ों से हम लोग क्या होते हैं कि डिमोटिवेट होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये चीज़ें बेकार हैं, छोड़ देनी चाहिए जॉब। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। हर किसी के हिस्से में ये सब चीज़ें आती है जब वो जूनियर पोजीशन में होता है। जब आप लोग ये अच्छा काम करोगे, अच्छा रिजल्ट अपने सीनियर को दोगे, तो आप लोगों की तारीफ भी होती है। जैसे आप लोगों की तारीफ होती है, आप लोग आगे ग्रोथ करते हो। प्लीज़ उसी के साथ साथ हम लोग को काम को समझना पड़ता है। अगर हम लोग सीनियर की हेल्प ना करें या हम लोग अपना काम ना करें, जो हमारा जिस लेवल का होता है, चाहे वो थर्ड कॉमी का हो, GT का हो और IT का हो या कॉमी सेकंड का हो, अपने से सीनियर वाले को हम लोग अगर मीज़ा करके ना दे, काम करके ना दे, तो उन चीज़ों में प्रॉब्लम ही होती है कि जब आप सीनियर क्या बनोगे तो आपका कोई भी सी काट सकता है। सी काटने का मतलब है कि आप लोगों को कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है कि नहीं ये चीज़ ऐसी होती है। लेकिन अगर आपने वो चीज़ें करी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि उस चीज़ में कितना टाइम लगता है और कितना होना चाहिए। तो डायरेक्टली किसी चीज़ को जल्दी से पकड़ने से अच्छा है और बिना घबराए काम को करने का होता है। फिर इसीलिए आप लोग हमेशा सक्सेस होंगे। होटल इंडस्ट्री आप ज्वाइन करते हो, जब मैं फिर रिपीट कुछ चीज़ें कर रहा हूँ कि जब आप होटल लाइन स्टार्ट करते हो बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, चैलेंजेस आती हैं। जो इन चैलेंजों को एक्सेप्ट कर लेता है, इन चैलेंजों से खेल लेता है, वो आखिरकार एक दिन शेफ बन जाता है और अपने जूनियर को भी सिखाता है। तो प्लीज़ यही सब कुछ है, मैंने आप लोगों को बताया था। बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को कि होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले बहुत बार सोचे, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 बार सोचे। सबसे पूछे कि इंडस्ट्री होती कैसे। बाद में ये ना हो कि आप लोगों को पछतावा हो और जो घर के पैसे हैं, पेरेंट्स हैं, माँ बाप ने जो लगाए वो चीज़ें वेस्टेज ना जाए। प्लीज़ शेफ लाइन बहुत अच्छी है, होटल लाइन बहुत अच्छी है। आप लोग थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा वक्त लगता है हर एक चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ ना इतनी जल्दी से नहीं मिलती, टाइम देना पड़ता है। अगर आप सोचते हो कि शॉर्टकट अपनाओ तो शॉर्टकट कहीं भी नहीं है दोस्तों। शॉर्टकट आपको ले तो जाएगी, लेकिन आप कब तक सेव हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मेहनत से चलना, सब कुछ करना, सारे काम करने पड़ेंगे और बहुत अच्छे से आप लोग एक दिन सक्सेस भी हो जाओगे। यहाँ तक तो बात रहेगी जो लोग इंडस्ट्री को शुरू करना चाहते हैं या फिर जो लोग सोच रहे हैं कि यार हम लोग को काम करना, और हमारे जो जूनियर है और सीनियर शेफ लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी चाहे वो IT हो, GT हो या हेल्पर टाइप का कोई लड़का हो या कोई जूनियर हो, तो प्लीज़ उसको काम सिखाना और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ना कि उनसे छोटे मोटे कामों पर ही बिजी रहने देना। अगर आप लोग उन लोगों को काम सिखाओगे, कल आपका वो नाम रोशन करेंगे, आप लोगों को अच्छा मानेंगे, आपकी बातें 10 जगह कहेंगे। मेरे को जितने भी सीनियर रहे मेरे, तो थैंक यू सो मच। मेरे जो भी सीनियर्स रहे सबने मुझे बहुत अच्छे से काम सिखाया, बहुत लोगों से मैंने चीज़ें सीखी और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो प्लीज़ मैं भी यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरे सीनियर ने मुझे काम सिखाया, मैं भी अपने जूनियर को उसी तरीके से काम सिखाऊं। और बाकी सभी शेफों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ जितने भी जूनियर हो उन लोगों को अच्छे से काम सिखाएं, उनको सक्सेस बनाएं और बड़े ही प्यार से हर एक चीज़ को क्लियर करें। तो धन्यवाद। मेरा नाम शेफ मनीष। आज की वीडियो में यहीं पर खत्म करता हूँ। प्लीज़ जो मेरी वीडियोज़ में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना